There's now on its slip and it's gone to the boundary for 4. Yeah, it's a great responsibility. I'll try my best. Into the gap and running away down towards the boundary. It's a good feeling. I just got a call, so I'm excited and hope I do well there. विराट कोहली को मौका तो मिल गया है, लेकिन टीम के कप्तान तो उन्हें सलामी बल्लेबाज मानते ही नहीं है। तो फिर क्या सोचकर विराट कोहली को कोलंबो की टिकट थमाई गई है? Personally, I feel he's not an opener. So again, because last time when we came here, I believe Viru got injured during a practice session and Virat had to open. He did very well for us, but it's unfair to just push a newcomer. Saying okay, you have to do this for the team. So I would rather prefer Dinesh Karthik opening and give a opportunity to Virat. Where he fits and where he has most chances of performing and where he can really fill in the space in the side. यानी सचिन और दिनेश कार्तिक करेंगे ओपनिंग, लेकिन नए सीजन में टीम इंडिया के सामने चुनौतियां भी कई हैं। श्रीलंका की पिचें ही नहीं, कई और भी फैक्टर्स हैं जो धोनी एंड कंपनी की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। नए सीजन में टीम इंडिया का एक बार फिर होगा कड़ा इम्तिहान, क्योंकि कई चुनौतियां एक साथ धोनी एंड कंपनी का कर रही है इंतजार। वीरेंद्र सहवाग की गैर मौजूदगी में सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर के रूप में टीम इंडिया के पास दाएं और बाएं हाथ का बेहतरीन ओपनिंग कॉम्बिनेशन था। इस जोड़ी में अनुभव भी था और युवा जोश भी, पर अब गौतम गंभीर के चोटिल होकर बाहर हो जाने से ओपनिंग को लेकर टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिनेश कार्तिक वेस्टइंडीज में तो फॉर्म में दिखे थे, पर श्रीलंका में बल्लेबाजी करना उनके लिए नई चुनौती होगा। राहुल द्रविड़ 2 साल बाद वनडे में वापसी कर रहे हैं। उनका नंबर 3 पर उतरना तय दिखाई दे रहा है। द्रविड़ जमकर नेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब द्रविड़ पावर प्ले का इस्तेमाल कितने बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो खुद को शीट एंकर की भूमिका में रखना पसंद करेंगे या फिर वो पावर प्ले के हिसाब से बल्लेबाजी करेंगे। लंबे समय बाद टीम में लौटे आशीष नेहरा फॉर्म में तो दिख रहे हैं, पर उनकी फिटनेस कब जगह दे जाए कहना मुश्किल है। आरपी सिंह भी लंबे समय से फिटनेस की समस्या से जूझ रहे थे। ऐसे में उनका मैच टेस्ट होना अभी बाकी है। लय पहले से ही ईशांत शर्मा का साथ छोड़ चुकी है। प्रवीण कुमार को स्ट्राइक गेंदबाज के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे में मैच फिट का टेस्ट ही पेस अटैक की दशा और दिशा तय करेगा। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम की पिच पर वही टीमें ज्यादातर जीतती हैं जो पहले बल्लेबाजी करती हैं। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड इस बात का सबूत है। लेकिन इस मौसम में अगर ओस पड़ी तो कप्तानों के लिए ये फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा कि शाम में गेंदबाजी करें या नहीं, क्योंकि ओस की वजह से गेंद पर ग्रिप बनाना हो जाएगा मुश्किल। अनिल कुमार सिंह, कोलंबो, आज तक। वैसे भारत की यहाँ पर स्ट्रेंथ बल्लेबाजी है, तो गेंदबाजी स्ट्रेंथ है न्यूजीलैंड की। मुकाबला कड़ा होने वाला है, सब पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन हरभजन सिंह का अगर कोई सिर छू दे तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। जी हाँ, यही वजह है कि बैंगलोर में एक कैमरामैन पर भड़क गए थे भज्जी। अपने बर्ताव पर भज्जी ने यही सफाई दी है। श्रीलंका रवाना होने से पहले बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आखिर क्यों भड़क गए थे क्रिकेटर हरभजन सिंह? अपने ब्लॉग पर भज्जी ने पेश कर दी है लंबी चौड़ी सफाई। भज्जी ने कहा है कि उन्होंने ना तो कैमरामैन को थप्पड़ मारा, ना ही धक्का दिया। भज्जी ने अपने ब्लॉग पर लिखा है, मेरा चेहरा कार की तरफ था, मुझे पता नहीं कि पीछे क्या था। कैमरामैन मेरी तरफ दौड़ रहे थे और ऐसे में उनका कैमरा जिस वेग से मेरे सिर पर लगा, और वो केवल स्पर्श जैसा नहीं था बल्कि ये मेरे सिर और पटके पर बहुत जोर से लगा। अपने सिर या पटके में स्पर्श या चोट को लेकर मैं बहुत संवेदनशील हूँ, इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया में बगैर ये जाने बिना कि मेरे सिर पर क्या चीज लगी, मैंने उसे धकेल दिया और मुझे बाद में पता चला कि ये कैमरामैन था। मैंने कैमरामैन को न तो धक्का दिया और न ही थप्पड़ मारा। मैं कभी भी ऐसा करूंगा भी नहीं।
सुना आपने भज्जी की सफाई, लेकिन इन तस्वीरों से जाहिर है कि पूरा सच नहीं बोल रहे भज्जी। सिर पर कैमरा लगने के बाद जब उन्होंने हाथ उठाया तो उन्हें साफ साफ पता था कि वो हाथ कहां चला रहे हैं। भज्जी ने अपनी बात जायज ठहराने के लिए कैमरामैन पर सुरक्षा घेरा तोड़ने का भी आरोप लगाया। हालांकि बाद में उन्होंने मीडिया से अपने दोस्ताना रिश्तों की बात कहकर मामला रफा दफा करने की कोशिश भी की है। आखिर में भज्जी ने लिखा, इस समय मेरे लिए दूसरी चीजों से ज्यादा अहम है कि अच्छा प्रदर्शन करूं और टीम इंडिया को वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचाऊं। बेशक हर फैन आपसे यही उम्मीद करता है भज्जी, आप विवादों से दूर रहकर मैदान पर जान लड़ाकर खेलें। आज तक भज्जी जी इसी गुस्से को लेकर जाइएगा आज खेल के मैदान में और फिर जीत कर आइएगा। चलिए छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कि